नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण खरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइफ। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। सर्वोदय भवन के मालिकाना हक को लेकर रामचरितमानस समिति एवं सेवा भारती समिति हुई आमने सामने। दोनों पक्षों ने अपने अपने पक्ष में की पट्टा जारी करने की मांग। गांव में अवैध रूप से चल रही नशे की ब्रांचों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर गांव सोनड़ी के ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। जमीन विवाद मामले में सदर पुलिस पर आरोपियों का सहयोग करने का आरोप। बसपा एवं भीम आर्मी ने कार्रवाई की मांग को लेकर पुलिस अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन। टाउन स्थित गुरुद्वारा गुरु नानक सर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया छठे गुरु हरगोविंद सिंह जी का प्रकाश उत्सव। टाउन स्थित पंचायत समिति में चल रहे 2 दिवसीय स्वैच्छिक संगठन संवाद कार्यक्रम का हुआ समापन। और अब समाचार विस्तार से। गांव सोनड़ी के ग्रामीणों ने गांव में कई जगहों पर शराब के साथ नशीले व मादक पदार्थों की बिक्री होने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। नोहर तहसील के गांव सोनड़ी के ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत में चल रहे शराब ठेके के ठेकेदार पर गांव में कई जगहों पर शराब के साथ नशीले व मादक पदार्थों की बिक्री करने का आरोप लगाया है। इसकी लिखित शिकायत बुधवार को ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर से की। ग्रामीणों ने बताया कि गाँव सोनड़ी में कृष्णा पत्नी पवन कुमार के नाम से शराब का ठेका है। इस ठेकेदार को शराब की दुकान का ही ठेका मिला हुआ था, लेकिन शराब ठेके के मालिक की ओर से इस ठेके के अलावा अवैध रूप से गाँव में ही 10-15 अन्य स्थानों पर करीब 1.5 वर्ष से अवैध रूप से शराब व नशे के कैप्सूल, चिट्टा, स्मैक आदि बेचा जा रहा है। ये दुकानें मंदिर एवं विद्यालयों के पास स्थित हैं। इन दुकानों पर नशीले कैप्सूल व स्मैक आदि की बिक्री से गांव के युवकों के अलावा नाबालिग भी नशा करने के आदी हो रहे हैं। इन दुकानों के आगे से महिलाओं व विद्यार्थियों का निकलना मुश्किल हो रहा है। यहाँ नशा करने वाले लोग महिलाओं व विद्यार्थियों पर अभद्र टिप्पणियां करते हैं। इस संदर्भ में ग्राम पंचायत की ओर से कई बार नोहर के एडीएम, एसडीएम व आबकारी अधिकारी को लिखित में शिकायत की गई, लेकिन ठेकेदार के खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। करीब 3 माह पहले ठेकेदार को गाँव में हुई बैठक में बुलाकर समझाइश की गई, लेकिन ठेकेदार की ओर से नशा बंद करने की बजाय उल्टा गाँव वालों को ही धमकाया जा रहा है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि गांव में अवैध रूप से चल रही शराब की ब्रांचों के साथ नशीले मादक पदार्थों की बिक्री बंद नहीं करवाई गई तो 8 दिन बाद हाईवे जाम किया जाएगा। जिला कलेक्टर ने शिकायत की जांच करवाकर उचित कार्रवाई करने के लिए ग्रामीणों को आश्वस्त किया है। इस मौके पर विनोद लालर, धनाराम बरोड़, रामचंद्र गोदारा, दौलतराम, भानीराम, सुभाष देड़ू, मोहर सिंह, प्रताप बेनीवाल, धर्मपाल देड़ू, संतलाल सारण, छोटू सारण, जगदीश पंवार, फौजी बेनीवाल सहित अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। हमारे गाँव में परचून की दुकानों पर अवैध शराब बेच रहे ठेकेदार मनमर जी। गांव के करीबन 10-15 दुकानों में परचून की दुकान है, वहाँ शराब बेच रहे। गांव की ग्राम पंचायत में लोकेशन की दुकान तो एक है, 2 चला रखी है। एक तो गांव में, एक गांव से बाहर चक्रासर के पास में। इससे गांव में बहुत ज़्यादा क्रोश है। करीबन 3-4 महीने से नशा मुक्ति अभियान चला रहे हैं, फिर भी वो समझाइश कर दिन नहीं मान रहे। नोर लोकल सीआई को, आबकारी विभाग को, एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया, अब तक कोई सुनवाई नहीं। आज कलेक्टर साहब को दिया है, एसपी साहब को दिया है। एसपी साहब के जल्दी करवाएंगे कार्रवाई। समस्या हालात ख़राब है, युवा वर्ग जुड़ रहा है, छोटे छोटे बच्चे परचून की दुकानों पर उपलब्ध हो जाता है तो नुकसान भी है गाँव में बहुत ज़्यादा। सर, हमारे गांव सोनड़ी के अंदर 4-5 महीने से हमने नशा मुक्ति के खिलाफ अभियान चला रखा है। ये अभियान चलाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि वहाँ पे ठेके की लोकेशन तो एक ही है, लेकिन वहाँ के जो ठेकेदार साहब हैं वो क्या करते हैं कि परचून की दुकानों पर दारू बेचते हैं। तो वहाँ प्रत्येक छोटे बच्चे को भी ये चीज़ उपलब्ध हो जाती है, जिससे क्या है कि वहाँ की जो पीढ़ी है वो आगे नशे के अंदर शामिल हो रही है। उससे मुक्ति दिलाने के लिए हम यहाँ आए। तो इसके लिए हमने कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन सौंप दिया है, प्लस एसपी साहब को भी ज्ञापन सौंप दिया है। एसपी साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि अभी तुरंत इस पर कार्रवाई हो जाएगी। यदि हमारे वहाँ पे कार्रवाई नहीं होती है तो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में, हमारे गांव के अंदर इतना आक्रोश है कि हम या तो चक्का जाम करेंगे या फिर जितना हमसे हो सके उतना आंदोलन हम करेंगे। और इसमें हमारे गांव की औरतें भी शामिल होंगी। हाँ, अवैध ब्रांच गाँव में नहीं चलने देंगे। जहाँ पे उनके लोकेशन है वहाँ कोई दिक्कत नहीं है हमें। बड़े लोग यहाँ जैसे ठेकेदार है, 1-2 इसमें गाँव के लोग भी शामिल हैं। टाउन में दीनदयाल चौक के नजदीक स्थित सर्वोदय भवन के मालिकाना हक को लेकर रामचरितमानस समिति व सेवा भारती समिति आमने सामने हो गई हैं। कल मंगलवार को जहां सेवा भारती ने ज्ञापन सौंपा था, वहीं आज रामचरितमानस समिति ने कलेक्टर के समक्ष अपना पक्ष रखते हुए पट्टा जारी करने की मांग की।
टाउन में दीनदयाल चौक पर पुराने कुएं के पास वार्ड 25 स्थित भवन पर अपना अपना दावा जता रहे सर्वोदय भवन श्री रामचरितमानस समिति तथा सेवा भारती समिति से जुड़े लोग अब आमने सामने हो गए हैं। सर्वोदय भवन श्री रामचरितमानस समिति के सदस्यों ने आज जिला कलेक्टर को इस संदर्भ में ज्ञापन दिया। ज्ञापन के अनुसार वे पिछले 50 सालों से इस भवन में पूजा पाठ कर रहे हैं, इसलिए उनकी समिति के नाम से पट्टा जारी किया जाए। दूसरी ओर सेवा भारती समिति के सदस्यों का कहना है कि सेवा भारती समिति का कार्यालय सेवा सदन के नाम से गत 40 वर्षों से इस जगह पर निरंतर कार्यरत है। समिति की ओर से जन कल्याण व सामाजिक कार्यों के लिए समाज के वरिष्ठ नागरिकों के साथ मिलकर कार्यक्रम चलाए जाते हैं। नगर परिषद की ओर से बोगस संस्था को पट्टा जारी करने का प्रयास किया जा रहा है, इसलिए उनकी समिति के नाम से नगर परिषद पट्टा जारी करे। इस खींचतान के बीच मंगलवार को जहां भाजपा प्रतिनिधियों व कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर से मुलाकात की, तो दूसरे दिन आज बुधवार को वार्ड के कांग्रेस पार्टी के पार्षद के नेतृत्व में सर्वोदय भवन श्री रामचरितमानस समिति सदस्यों ने जिला कलेक्टर से मुलाकात की और सेवा भारती समिति से जुड़े लोगों पर इस जगह को कब्जाने के मकसद से अपना पट्टा बनवाने के लिए प्रयासरत होने का आरोप लगाया। वार्ड पार्षद लीलाधर पारिक ने बताया कि संस्था सर्वोदय भवन श्री रामचरितमानस समिति हनुमानगढ़ टाउन की नींव 1973 में भरत कुमार की ओर से दान दी गई भूमि पर रखी गई थी। संस्था के पास इसका बाकायदा शिलालेख है, लेकिन कुछ लोग उस भवन में कमरा किराए पर लेके बैठे थे। वे अब सर्वोदय संस्था को फर्जी बताकर उस भवन पर कब्जा करने के लिए सेवा भारती के नाम से अपना पट्टा बनवाना चाहते हैं, जबकि सर्वोदय संस्था भवन की भूमि का दान भरत कुमार ने 1973 में विनोबा भावे को दिया था। तब से इस जगह लगातार पूजा पाठ हो रहा, इसका रिकॉर्ड भी संस्था के पास है। उनके साथ आए लोगों ने बताया कि पिछले 50 साल से वहां पूजा पाठ कर रहे हैं। उनकी मांग है कि अब सर्वोदय भवन के नाम से पट्टा जारी हो, इसके लिए नगर परिषद आयुक्त से मुलाकात कर पट्टा जारी करने की मांग की जाएगी। ज्ञापन देने वालों में भूपेंद्र कौशिक, दयाराम सिंगाठिया, निकुराम, ओम प्रकाश, देव कृष्ण, शिशुपाल यादव, विजय प्रताप सिंह, सुशील जाखड़, वजीर चंद बंसल, विमल पारिक, मनप्रीत ग्रेवाल, सुभाष वर्मा, नवदीप कड़वासरा, विनोद चौधरी, भगवान दास बजाज सहित अन्य लोग शामिल रहे। हम जहाँ ये मंदिर बना हुआ है और यहाँ सोचे उसी के निवासी हैं। मेरे पूज्य पिताजी ने जब मैं 7 साल का था वहाँ मकान खरीदा था और मैंने वहीं पढ़ाई लिखाई की। मैं नौकरी की, रिटायर हो गया। 2000 से नियमित मंदिर में जा रहा हूँ मैं, और वहाँ पूजा पाठ चलती है। हमारे बुजुर्ग जाते थे, उनकी परंपरा हम निभा रहे हैं। रामचरितमानस का पाठ करते हैं रोजा 5 चौपाइयाँ, और जब मेन आते हैं उत्सव सुंदरकांड का पाठ करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ हर मंगलवार करते हैं। हम हनुमान उत्सव का हमने अभी जन्मोत्सव मनाया, हम भंडारा लगाते हैं। हम शिव जी का भी महाशिवरात्रि मनाते हैं। हम कार्यक्रम करते थे, मीडिया में देते हैं, मीडिया घरों में छपी हुए सब कार्यक्रम ही लगातार 50 साल से रामचरितमानस का पाठ होता है। हनुमान जी का मंदिर, राधा कृष्ण मंदिर, शिव जी का मंदिर है बने हुए। 50 साल पहले मंदिर बने थे। वो उनका थे आप वो जो कराते हैं ना आजकल, वो करा लो थे। कितने साल पुरानी मूर्तियाँ लगी हैं। मांग ये है कि सर्वोदय भवन है, 1973 में सर्वोदय के नाम से भूमि दान हुई थी, जिसका हमारे पास रिकॉर्ड है। इसलिए सर्वोदय के नाम से इसका पट्टा दिया जाए। किसी व्यक्ति के नाम से नहीं मांग रहे हम, सर्वोदय के नाम से इसका पट्टा मिलना चाहिए। हम ये चाहते हैं। ये विनोबा भावे ने सर्वोदय एक भूमिदान यज्ञ चलाया था, बहुत बड़े संत हुए थे विनोबा भावे, और उन्हीं से प्रेरित होकर बहुत लोगों ने जमीन दान दी थी। अपने राजस्थान में सत्तरगढ़ के पास भी कोई 10,000 बीघा जमीन उनको दान में मिली हुई है। बीकानेर रियासत से ऐसे पूरे भारत में उनको ये जमीन दान में मिली थी। उसी में भरत कुमार जी नाम के सन्यासी ने ये टुकड़ा जो 1973 में ये 36/44 का सर्वोदय भवन के लिए दिया था, और ये शिलालेख अभी भी वहाँ लगा हुआ है। मैं चाहूंगा कि आप इस शिलालेख की फोटो लेवें और इसको आप बतावें। इस शिलालेख की फोटो लेवें आप। कलेक्टर महोदय ने हमने पट्टे के लिए आवेदन किया हुआ है, उन्होंने आयुक्त को लिख दिया है। आयुक्त जांच करके जो रिपोर्ट लिखेगी उस पर कलेक्टर महोदय कार्रवाई करेंगे। उन्होंने पिछले साल वहाँ बिजली का कनेक्शन अपने नाम से लिया है। पीछे एक कमरे में पढ़ाई करने के उद्देश्य से बैठे थे, बिजली का कनेक्शन ले लिया, और अब वो सेवा भारती के नाम से वहाँ कब्जा करना चाहते हैं। ये हमारी है, हमने फाइल लगाई हुई है। परिषद का क्या रोल है? नगर परिषद में हमने फाइल लगाई, नगर परिषद ने आपत्ति निकाल दी। आपत्ति के समय में किसी ने आपत्ति पेश नहीं की तो नगर पालिका अपनी कार्रवाई करेगी। पट्टा देने के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी तरह का, बिल्कुल कानून सम्मत काम है। सर्वोदय भवन के लिए मांग रहे हैं, हम भी गलत लगा रहे हैं, बिल्कुल गलत लगा रहे हैं। जो सभापति पे आरोप बिल्कुल गलत है, वो उनसे व्यक्तिगत नाराजगी रखते हैं। वो लोग ये ड्रामा कर रहे हैं, इसमें सच्चाई कुछ नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। मैं उस वार्ड से पार्षद हूँ, मैं कह रहा हूँ। जो भवन है ये सर्वोदय भवन रामचरितमानस के नाम से 1973 से है, जो कि इसमें 34/43 है, और इस पर जो है हमीनों के लिए है, और इसमें जो है पूजा किया जाता है। मंदिर है ये, इसके अंदर हनुमान जी का मंदिर है, लक्ष्मी जी का मंदिर है, और ये शंकर जी का मंदिर है इसमें। और जो है यहाँ पर
1973 से इसका रजिस्ट्रेशन भी किया हुआ है, 20-15-32 इसका रजिस्ट्रेशन भी कराया हुआ है और पट्टा बनवाने के लिए नगर परिषद में कागज़ दिया हुआ है जो कि पूरा हुआ है, केवल उसमें साइन करना रह गया है। और तो जो कुछ जो है वो सब यही है और कुछ क्या ज़्यादा कुछ करिए। मीटर जो संबंध मीटर हम ही लोगों का है और इन्होंने जो अपना मीटर लगा रखा था वो मीटर उनका खंभा पर लगा हुआ था। ये सेवा भारती इन्होंने जो है पहले हम लोगों से पहले तो इन्होंने ये नहीं आए थे ना, पहले तो कोई आदमी आया था, वो भी इससे संबंधित नहीं था। उन्होंने केवल बच्चों के लिए पढ़ने के लिए उन्होंने रखा। उसके बाद से धीरे धीरे इन्होंने, वो बच्चे तो चले गए, उसके बाद से धीरे धीरे इन्होंने ना कई अभी 2 साल से इन्होंने अपना बोर्ड लगा लिया, मीटर लगवा लिया बिना बताए। ये मीटर बिजली का मीटर भी बदलवा दिया इन्होंने। उसके बाद से जब हम लोग जागे तो हम लोगों ने फिर एक भवन में ना 2 मीटर लग नहीं सकता, फिर हम लोग गए वहाँ पर, मैं बिजली विभाग में गए तो उनका मीटर हटवाया यहाँ से, इनका मीटर हटा के वहाँ पर खंभे पर लग गया और वहाँ इसी में चलते रहे। फिर हम लोग वहाँ पर नगर पालिका में अपना पट्टा बनवाने के लिए, यहाँ कब्जा तो किसी का नहीं, कब्जा तो सर्वोदय भवन के नाम से ही है, कब्जा किसी का नहीं है, सर्वोदय भवन के नाम से। वो तो ज़बरदस्ती यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो अब वहाँ पर ये खाली तो कर नहीं रहे हैं। कितना भी रिक्वेस्ट किया जा चुका है, वो अपना बताते हैं कि हमारा ये है 40 वर्ष, जब उनका 40 वर्ष कुछ नहीं है। 2 साल से ना इन्होंने हम लोग को परेशान कर रखा है। यहाँ पर अपना एकाधिकार जमाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि ये उचित नहीं है। ज़्यादा कोई हम लोगों ने अपना जो वहाँ पर है उसमें दिया पट्टा बनवाने के लिए दिया हुआ है नगर परिषद में, ना पट्टा बनना तैयार हो गया है, अब पट्टा मिल जाए उसके बाद से फिर टाउन स्थित पंचायत समिति सभागार में चल रहा राज्य सरकार का 2 दिवसीय संवैच्छिक संगठन संवाद कार्यक्रम आज समाप्त हुआ। टाउन स्थित पंचायत समिति सभागार में चल रहा 2 दिवसीय स्वयंसेवी संगठनों एवं प्रशासन के मध्य संवाद कार्यक्रम बुधवार को समाप्त हुआ। कार्यक्रम में राज्य मंत्री पवन गोदारा एवं स्वैच्छिक क्षेत्र विकास केंद्र के अध्यक्ष मुमताज मसीह उपस्थित रहे। इस दौरान बेहतरीन काम करने वाले स्वयंसेवी संगठनों को दोनों नेताओं द्वारा प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर अध्यक्ष मुमताज मसीह ने कहा कि 2 दिवसीय संवाद कार्यक्रम में सरकार की योजनाओं का लाभ लेने के रास्ते में आ रही अड़चनों के संदर्भ में लोगों ने अवगत करवाया। उन्होंने कहा कि पॉलिसी मेकिंग का काम मुख्यमंत्री का है, तमाम तरह की उनके पास आई शिकायतों को मुख्यमंत्री कार्यालय को प्रेषित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि छुटपुट आ रही समस्याओं को दूर किया जाएगा। इस दौरान राज्य मंत्री पवन गोदारा ने जिला प्रशासन की तारीफ करते हुए कहा कि जिला प्रशासन हनुमानगढ़ में अच्छा काम कर रहा है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता भी राज्य सरकार की नीतियों योजनाओं को आम जन तक पहुँचाने में अथक मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सभी मिलकर और ज्यादा मेहनत करेंगे जिससे आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी को पुनः सत्ता में लाया जा सके। देखिए, हमारा वॉलंटरी सेक्टर डेवलपमेंट का 2 दिन का संवाद कार्यक्रम था और इस संवाद कार्यक्रम का मतलब ये था कि हम 2 वे संवाद रखते हैं, सिर्फ एक तरफ से नहीं होता है। हमारे एनजीओ, ट्रस्ट, फाउंडेशन, जितने भी स्वयंसेवी संगठन हैं वो होते हैं और अधिकारी वर्ग होता है जिनकी ये योजनाएं हैं। लगभग 10 डिपार्टमेंट हैं जिनकी ये सारी जन कल्याणकारी योजनाएं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो योजनाएं दी हैं जन कल्याणकारी, उनके अधिकारी जो हैं वो उनको बताते हैं योजनाओं के बारे में। उसके बाद उनका क्वेश्चन आंसर का शुरू होता है और हमारे पास यहाँ पर मैं आपको कहना चाहूँगा कि बहुत ही शालीनता से और बहुत ही अच्छे हमारे पास सुझाव भी आए हैं और उनको जो दिक्कतें आ रही हैं कई मामलों के अंदर, उनके बारे में भी उन्होंने हमारे को बताया और हम अब ये इसकी रिपोर्ट बना के जहाँ भी हमारे ये संवाद कार्यक्रम, ये 6ठी जगह है हमारा, हर जिले के अंदर हमारे ये संवाद कार्यक्रम हो रहे हैं, तो ये 6ठी जगह है यहाँ पर हमारा ये संवाद कार्यक्रम हुआ है। इसके बाद हम इसकी रिपोर्ट बना के और माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी जो पॉलिसी मेटर के काम है वो माननीय मुख्यमंत्री जी से रिलेटेड है तो वो उनसे होगा और उसके अलावा जो लोकल लेवल के हैं वो लोकल लेवल पे बात करके उनको निकालने का कोशिश करेंगे। इस प्रकार का हमारा ये कार्यक्रम है, बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। दोनों दिन आपने देखा होगा कि किस तरह से शालीनता से एनजीओ, ट्रस्ट, फाउंडेशन और जो भी और दूसरे आए थे उन्होंने बहुत ही संजीदगी से इस प्रोग्राम को देखा, सुना, समझा और इनको भी पता लगा कि योजनाओं के बारे में तो जानते हैं, जो लिखी हुई भी तो पढ़ लेते हैं, लेकिन उसके अंदर क्या क्या बारीकियां हैं वो लोगों को पता नहीं लगता है। तो अधिकारियों ने जिस प्रकार से बताया उस प्रकार से
मैं समझता हूँ कि इसका बहुत फायदा पूरे राजस्थान को और राजस्थान के NGOs के माध्यम से पूरी जनता को मिलने वाला है। ये हमारी एक नीति। देखिए कई तरीके की हमारे पास अलग अलग आई है, उसमें एजुकेशन की भी है, बाल विकास के डिपार्टमेंट की भी है, तो इस तरह से अलग अलग हमारे पास कई तरीके की आई है और उनके ऊपर हम हमारे रिपोर्ट बना के और माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजेंगे। जो पॉलिसी मैटर की है वो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कहना चाहूँगा कि ऐसे बच्चे जिनके आधार कार्ड नहीं है, जो स्लम एरिया में रहते हैं या जिनके माँ बाप जो हैं वो अनपढ़ है या वो कुछ कर नहीं पाते हैं, तो ऐसे बच्चे जो हैं उनकी पढ़ाई उनकी नहीं हो पा रही क्योंकि उनका एडमिशन नहीं हो पाता है, इसलिए उनके लिए कुछ अलग तरीके की योजना हमारे को बनेगी, उसमें रिलैक्सेशन देना पड़ेगा। तो इस प्रकार की भी कई चीज़ें आई हैं हमारे पास, तो हम ये चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी को हम ये सारी चीज़ें देंगे जिससे कि इनके अंदर कुछ रिलैक्सेशन हो जाए या कुछ और तरीका ऐसा निकाला जाए कि वो बच्चे जो इस प्रकार के स्लम में या और दूसरे तरीके से वो बाहर रह गए हैं तो उनको पढ़ाई के अंदर उनको मौका मिले जिससे कि वो भी अच्छे नागरिक देश के बन सकें और आगे चल के और वो देश का नाम कर सकें। ये पिछले 2 दिनों से हनुमानगढ़ जिले के जितने भी स्वयंसेवी संगठन हैं उनका प्रशासन के साथ संवाद चल रहा था, आज उसका समापन हुआ। बहुत ही सार्थक संवाद रहा। इसके माध्यम से राजस्थान की जो कांग्रेस की जन कल्याणकारी सरकार है वो जो भी निर्णय नीचे तक आम जनता की भलाई के लिए ले रही है, उन सभी निर्णयों को और उन सभी योजनाओं को धरातल तक पहुंचाने में भी इन स्वयंसेवी संगठनों की मदद रहेगी। प्रशासन और NGOs के मध्य एक समन्वय स्थापित हुआ। राजस्थान सरकार का स्वैच्छिक विकास संस्थान जिसके चेयरमैन मुमताज बसी जी हैं, इनका एक बहुत ही सार्थक प्रयास रहा। पूरे राजस्थान भर में इस प्रकार के कार्यक्रम हो रहे हैं, तो निश्चित तौर पर जो व्यक्ति जो संस्थाएं समाज की सेवा में लगी हुई है, क्योंकि राजस्थान की वर्तमान की कांग्रेस सरकार का भी एक ही ध्येय है, आम आदमी की सेवा, मानव मात्र की सेवा, हर वर्ग के लिए कल्याण के लिए नीतियाँ बनाना, महंगाई से राहत दिलाना। तो इन सब चीज़ों को भी नीचे तक ले जाने का काम इन NGOs के माध्यम से होगा। प्रशासन हनुमानगढ़ जिले में अच्छा काम कर रहा है, NGOs अच्छा काम करेंगे, सरकार अच्छा काम कर रही है, तो सब मिलजुल कर इलाके के अंदर खुशहाली आएगी, तरक्की आएगी। और इलाके के अंदर जिस प्रकार हम देख रहे हैं कि कुछ NGOs यहाँ हनुमानगढ़ जिले के अंदर नशा बढ़ रहा है, तो नशे के अंदर क्या किया जा सकता है, पुलिस विभाग ने प्रेजेंटेशन दिया। इसके अलावा महिला शिक्षा, अनाथ आश्रम और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाले NGOs को सर्टिफिकेट भी दिए गए। तो आने वाले समय में क्षेत्र के विकास के अंदर प्रशासन, सरकार, NGOs और हमारे जितने भी समाज सेवी है, कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता हैं, सब मिलजुल कर एक अच्छा भूमिका अदा करेंगे। हनुमानगढ़ जिले का विकास होगा, जनता का विकास होगा। बहुजन समाज पार्टी तथा भीम आर्मी कार्यकर्ताओं ने सदर पुलिस पर जमीन विवाद में मुलजिमों का सहयोग करने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग को लेकर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। अम्बेडकर जागृति मंच तथा बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कुछ ग्रामीणों के साथ मिलकर संयुक्त रूप से जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर सदर पुलिस थाना पर आरोपियों का सहयोग करने और निर्दोष लोगों को झूठा गिरफ्तार करने का आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि जंडावाली निवासी मालाराम उर्फ मलकीत, जयलाल, लालाराम आदि के नाम से चक 21 LLW में कुल 506 हेक्टर यानी 20 बीघा भूमि है। उक्त लोगों की दादी व माता लच्छी उर्फ लच्छो को अपने पीर पक्ष से इकलौती पुत्री होने के कारण जायदाद हिस्से में आई थी। उसी समय से मालाराम, जयलाल, लालाराम समस्त परिवार जन उक्त जमीन पर खेती कर रहे हैं। प्रार्थियों की माता व दादी की मृत्यु के बाद से कभी हिस्सा ठेके पर व कभी खुद काश्त किया जाता है। उक्त कृषि भूमि प्रार्थियों ने शाहनवाज पुत्र नूर संबंध निवासी 19 LLW जंडावाली को ठेके पर दी थी, जिस पर आरोपी उमाराम वगैरह ने काश्त करने वालों को धमकी देकर काश्त नहीं करने की चेतावनी दी। इस दौरान दोनों पक्षों में कहासुनी हुई। इस पर परिवादी पक्ष के कुछ लोगों को सदर पुलिस थाना के लोग उठाकर ले गए। ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि पुलिस थाना सदर सरेआम भू माफियों का सहयोग कर प्रार्थियों की भूमि पर कब्जा करवा रही है। ज्ञापन के अनुसार प्रार्थी अनुसूचित जाति के लोग हैं। अम्बेडकर जन जागृति मंच और बहुजन समाज पार्टी एवं भीम आर्मी के लोग कृषि भूमि के मालिकों को झूठा गिरफ्तार किए जाने की निंदा करते हैं। ज्ञापन में कथित रूप से मुलजिमों का सहयोग करने वाले पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई है। ज्ञापन देने वालों में कुलदीप कुमार औलख, महावीर इंदौरा, लालचंद धोलीपाल, मालाराम, रतिराम, मलकीत, सईराम सहित अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। ये जी 21 LLW की कृषि भूमि है जंडावाड़ी की, जिसमें जो जमीन के जो मेन जो मालिक हैं, जो खातेदार हैं,
जिनके पूर्वजों से इनको ज़मीन आई है, इस ज़मीन का पहले कोई विवाद था, अब इसका किसी तरह कोई विवाद नहीं है और परिवारजनों को कब्जा है। और आज सुबह 6 बजे सदर थाना की पुलिस गई और खेत में जो इनकी डाणी में बैठी हुई थी औरतों को और इनके बच्चों को उठा के ले आई पुलिस, इनके भाई परिवार को, जबकि उनके खिलाफ किसी तरह कोई मुकदमा दर्ज नहीं है, ना कोई और है। और पुलिस ने उस ज़मीन पे इनको तो वहाँ से उठा लिया और दूसरी पार्टी को कब्जे में बिठा दिया जा करके। ऐसा कार्य सदर थाना की पुलिस कर रही है। और भी क्षेत्र में पिछले दिनों या धौलीपाल में 3 महीने में 2 बार गोलीकांड हुआ है, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। पक्का सहारना में दलित समाज का रास्ता रोक लिया था, आज भी रुका हुआ है और दलित समाज की नाबालिग बच्ची को और परिवार को ले जा करके डाणी में सामंतों ने मारपीट की, फोर्स एक्ट भी लगा, लेकिन पुलिस ने मुलजिम को अभी तक फोर्स एक्ट के अंदर गिरफ्तार नहीं किया है। तो इस पर अगर कार्रवाई नहीं होती है तो तुरंत ही हमारी भीम आर्मी, नोटियाल राजस्थान प्रदेश और बहुजन समाज पार्टी और अम्बेडकर जागृति मंच धरना प्रदर्शन करने को मजबूर हो जाएगा। ये हमारी मांग है कि इनको न्याय मिलना चाहिए। जुबलू की ज़मीन का है, जो प्रार्थियन है ये अनुसूचित जाति समाज से हैं और कुछ भूमाफियों को जो पुलिस थाना सदर बना दे रही है। ये मामला कई दिन पहले का 1 तारीख से पहले क्या था कि ठेके पर ज़मीन दी हुई थी प्रार्थियन ने और उस आदमी को जाके भूमाफियों में धमकी दी तो वो मालिक खुद आके ज़मीन में बैठ 20 बीघा ज़मीन थी। अगर कोई मामला है तो वो कोर्ट में जाएं और पुलिस उसकी मदद करे। ये कहाँ लिखा हुआ है? पुलिस जाए सुबह और उनके बीबी बच्चों को और सभी को उठा के 15-16 साल बंदों को बिठा रखा है और दूसरे जो पक्ष है उसको पुलिस साथ लेके बिठा के आई है भूमाफियों की। तो पुलिस थाना सदर बहुत ही घटिया हरकत कर रही है और ये बिल्कुल संविधान के खिलाफ है और हम इसमें अगर ये कार्रवाई सही तरीके से नहीं हो पाती तो पुरजोर मांग उठाएंगे और प्रदर्शन करेंगे। और हम यही मांग करते हैं कि पूरे स्टाफ को लाइन हाजिर किया जाए। और अभी वक्त ब्रेक का हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। वार्ड 58 सुरेशिया निवासी रामेश्वर राज पुत्र गुगराराम ने पुलिस थाना जंक्शन में प्रार्थना पत्र देकर उस पर हमला करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। जंक्शन स्थित वार्ड नंबर 58 सुरेशिया के निवासी रामेश्वर लाल पुत्र गुगराराम धानक ने जंक्शन थाना प्रभारी को ज्ञापन देकर उन पर प्राणघातक हमला करने वाले लोगों को गिरफ्तार करने की मांग की है। दिए गए ज्ञापन में रामेश्वर लाल पुत्र गुगराराम धानक ने कहा कि वह सुरेशिया का रहने वाला है तथा उसका पुत्र रतन, जो की टेम्पो आदि चलाने का काम करता है, दिनांक 4/6/23 को रात्रि को करीब 8 बजे प्रार्थी व प्रार्थी का पुत्र अम्बेडकर चौक पर अपने टेम्पो में बैठे थे। उसी दौरान भालाराम बिश्नोई, रियासत अली, इरफान खान निवासी पुरानी खुंजा उनके पास आकर 200 रुपए मांगने लगे, जिस पर प्रार्थी के पुत्र ने मना किया तो उक्त लोगों ने उसके पुत्र रतन को जाति सूचक गालियां निकाली तथा मारपीट करने लगे। इस पर वह अपने पुत्र को छुड़ाने लगा तो उक्त लोगों ने डंडों में पत्थरों से उसके सिर में चोट मारी, जिससे खून बहने लगा। वहाँ मौजूद टेम्पो चालक करणी सिंह, हरदीप, गुरमीत सिंह, भगवान दास, श्यामलाल, गुरचरण सिंह आदि ने बीच बचाव कर उनकी जान बचाई। इस दौरान आरोपी उसकी जेब में रखे हुए 9500 रुपए छीनकर फरार हो गए। प्रार्थना पत्र के अनुसार उक्त लोग बदमाश में नशेड़ी प्रवृत्ति के लोग हैं, जो कि आए दिन चौक पर आकर गुंडागर्दी करते हैं, टेम्पो चालकों को परेशान करते हैं तथा आए दिन रुपयों की मांग करते हैं। रुपए नहीं देने पर जानलेवा हमला तक करते हैं और उसके साथ भी बीती रात यही हुआ है। प्रार्थना पत्र में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग की गई है। आज वो नशेड़ी किस्म के आदमी है, वो डेली वहाँ रहते हैं, कभी किसी को मार दिया, कभी किसी को मार दिया। पहले मेरे लड़के को मारा, आज बाद में मैंने बचाव में आया तो वो
मेरे को मार के और पैसे निकाल लेके, मैं किस्त के लिए पैसे लेके आया था 9500 रुपये, वो पैसे निकाल के ले गया। फिर मैं उनके पीछे भागा पैसे लेने के लिए, तो पीछे से आके मोटरसाइकिल पे आके वो ईंट मार गए। ये अम्बेडकर चौक पे, वो एक तो रियासत अली है, एक इरफान खान है, एक बाला बिश्नोई। ये नशेड़ी किस्म के आदमी है जी, सुबह से लेकर शाम तक नशा करते हैं, फुल टन रहते हैं। पैसे ना हो तो कभी किसी को पकड़ लेते हैं, कभी किसी को पकड़ लेते हैं, पैसे दे पैसे दे पैसे दे, ना पैसे दे तो उसको मारते हैं। हाँ जी, रिपोर्ट करवा दी। टाउन स्थित गुरुद्वारा गुरु नानक सर में गुरु हरगोविंद सिंह जी का प्रकाश उत्सव श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। टाउन स्थित गुरुद्वारा गुरु नानक सर में सिखों के छठे गुरु हरगोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पालकी को फूलों से सुसज्जित किया गया। श्रद्धालुओं ने नतमस्तक होकर माथा टेक कर मनौतियां मांगी। गुरुद्वारा सेवादार भाई चरण सिंह जी ने शब्द कीर्तन गाया। इस मौके पर श्रद्धालुओं ने गुरु हरगोविंद साहिब जी के जीवन को याद करते हुए उनमें श्रद्धा व्यक्त की। हेड ग्रंथी जोगिंदर सिंह ने गुरु साहिब की जीवनी पर प्रकाश डाला। इस दौरान श्रद्धालुओं के लिए लंगर की व्यवस्था की गई। कार्यक्रम बलकरण सिंह ढिल्लों, भजन सिंह, जितेंद्र सिंह, अमरजीत सिंह, सुरजीत सिंह, राजवीर सिंह, राजेंद्र सिंह, कमलजीत सिंह, सोहन सिंह, जगदीश सिंह, कपूर सिंह, मुख्तार सिंह सहित अन्य श्रद्धालु उपस्थित रहे। ਅੱਜ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਕੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦਿਨ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਅੱਜ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਔਰ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਦਸੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਚੋਂ ਸੋਹਣੇ ਪਿਆਰੇ ਸੱਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕਥਾ ਰਾਹੀਂ ਨਿਹਾਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਸਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਔਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਸੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈਏ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਈਏ ਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਔਰ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਗਰ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਟਾਊਨ ਵਿਖੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਦਿਹਾੜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੜੇ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ 5:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ, ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਉਪਰੰਤ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਰ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹਰੇਕ ਗੁਰਪੁਰਬ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਗਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋ सके। रोडवेज से संबंधित सीटू यूनियन की बैठक आगार प्रांगण में आयोजित की गई। बैठक में जिला इकाई की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। सीटू वर्कर यूनियन का एक सम्मेलन जंक्शन स्थित डिपो आगार के प्रांगण में आयोजित किया गया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए सीटू नेताओं ने बताया कि सीटू का यह 10वां सम्मेलन था। सम्मेलन में सीटू वर्कर्स की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। इसमें सुनील स्याग को अध्यक्ष बनाया गया। इसके अलावा विक्रांत सारण को सचिव बनाया गया। इस दौरान बैठक में उपस्थित नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने उपस्थित कर्मचारियों को विश्वास दिलाया कि वे उनके हितों की लड़ाई के लिए संघर्ष करते रहेंगे। इस मौके पर बोलते हुए प्रदेश कार्यकारिणी वर्कर्स सीटू यूनियन के अध्यक्ष सतवीर सिंह चौधरी ने बताया कि सीटू का प्रदेश स्तरीय सम्मेलन हर 3 वर्ष बाद आयोजित किया जाता है। सतवीर चौधरी ने कहा कि प्रदेश स्तर पर समस्याओं के समाधान के लिए किए जाने वाले संघर्ष में हनुमानगढ़ इकाई का काफी महत्वपूर्ण रोल रहता है। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी कर्मचारियों के हितों के लिए लड़ाई में हनुमानगढ़ से सहयोग की उम्मीद करते हैं। ये सीटू की तरफ से 10वीं कार्यकारिणी स्टार्ट की है। इसमें मेरे को नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया तो मैं इनके कार्यों में खरा उतरूँगा। जो भी इनका कार्य होगा मैं पूरा करूँगा। मैं मेरी तरफ से सहयोग में सारों को सबको साथ में मिला के चलूँगा। मेरी तरफ से रहेगा सीटू को आगे बढ़ाऊँगा और राजस्थान रोडवेज का जो आज की परिस्थितियाँ चल रही है उनमें सुधार लाने की पूरी कोशिश करूँगा। आज हनुमानगढ़ आगार के अंदर
राजस्थान रोडवेज वर्कर्स यूनियन सीटू का 10वां सम्मेलन संपन्न हुआ है, जिसके अंदर नई कार्यकारिणी का गठन किया गया है। जिसके अंतर्गत हमारे राज्य कमेटी से प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष सतवीर जी चौधरी के मार्गदर्शन में उन्हीं के दिशा निर्देशानुसार इस कार्य कमेटी का गठन किया गया है। और इसके तहत जो आज नवनिर्वाचित कमेटी है, इसके अध्यक्ष जो सुनील स्याग जी को निर्वाचित किया गया है। इसी तरह कर्मचारियों के सहयोग से और कर्मचारियों ने जो मुझ पर जो विश्वास दिखाया है, लगातार चौथे वर्ष में सेक्रेटरी नियुक्त किया गया हूँ। तो मैं अपनी यूनियन को पूरा विश्वास दिलाना चाहूँगा कि जिस तरीके से मैंने पीछे जो कार्य किए हैं, जिस तरीके से आप लोगों ने मुझ पर विश्वास दिखाया है, उसी तरह मैं आगे भी यूनियन के लिए, रोडवेज के लिए मैं हर कदम से कदम मिलाता हुआ और संघर्ष, अगर जो भी संघर्ष हमें करना पड़ेगा, आप सभी के सहयोग से हम उस संघर्ष को करेंगे। और रोडवेज के लिए चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, हम अपने यूनियन स्तर पर हमारी स्टेट कमेटी के साथ मिलकर हम रोडवेज के लिए लगातार संघर्ष करते रहेंगे। आज हमारा राजस्थान रोडवेज वर्कर्स यूनियन सीटू शाखा हनुमानगढ़ का 10वां सम्मेलन संपन्न हुआ है। हमारा सम्मेलन जो है हर 3 वर्ष में होता है, तो ये 3 वर्ष पूरे होने के बाद में 3-4 महीने अधिक हो गए। तो इस कार्यक्रम में हमारे जो सीटू के संविधान के अनुरूप ये कार्यक्रम हुआ है। इसमें हमारी जो 3 साल पहले कार्यकारिणी का गठन हुआ था, उस कार्यकारिणी ने 3 साल में जो कार्य किए हैं, जो आंदोलन किए हैं कर्मचारियों की समस्या के संदर्भ में, या अपने मैनेजमेंट के, या हमारे जो डिपार्टमेंट है रोडवेज को बचाने के लिए हमारी जो हनुमानगढ़ कमेटी ने समय समय पे आंदोलन किए हैं। और हमारे जो ऑल इंडिया रोड फेडरेशन ने जो कॉल किए हैं, उसमें भी अच्छी भागीदारी हमारे हनुमानगढ़ डिपो कमेटी की रही है। इसी क्रम में आज हमारा जो संविधान के अनुरूप 3 वर्षीय जो हमारा अधिवेशन नए कार्यकारिणी का गठन किया जाता है, वो गठन का कार्यक्रम आज हमारे यहाँ हनुमानगढ़ में संपन्न हुआ। हनुमानगढ़ डिपो कमेटी के नए कार्यकारिणी का चुनाव हुआ, जिसमें नए कार्यकारिणी का गठन हुआ। मैं प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष होने के नाते पर्यवेक्षक के रूप में जयपुर से ये इनके अधिवेशन चुनाव करवाने के लिए मेरे को यहाँ भेजा गया है। मेरे नेतृत्व में आज यहाँ की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया है। पूरा आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।